हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है अपने इस सीरीज में। और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं आरएस मेंस 2021 के जो पेपर्स हैं, और स्पेशली हमारा फोकस है अभी पेपर वन पर। तो जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूँ फ्रेंड्स, रोज मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और आरएस मेंस के लिए जो नेक्स्ट आपका आरएस मेंस होने वाला है, अभी आपको पता होगा कि जुलाई अगस्त तक न्यू वैकेंसी अनाउंस हो सकती हैं। और इस हिसाब से अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वापस वही पिछली बार की तरह अक्टूबर नवंबर में प्रीलिम्स, और जनवरी फरवरी 2023 में आपका मेंस में भी, अगर सिस्टमेटिक चलते रहे तो मित्रों अभी मेंस के अंदर आपके पास कम से कम 12 महीने पड़े हैं। और जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आरएस की तैयारी का मतलब होता है आरएस मेंस की तैयारी। जो लोग वर्किंग में हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए मेरी ये टेस्ट सीरीज स्पेशली आरएस मेंस के रिगार्डिंग एक शानदार रामबाण है। और इसकी कोई ज़्यादा मैंने फीस भी नहीं रखी, और एक बार आप फ्री डेमो देख के लेकर के देख सकते हैं। 200 रुपये आपकी मंथली चार्जिंग है, और उसमें आपको 4 टेस्ट मिलेंगे महीने के। और उसका सिलेबस आपको पहले ही बता दिया जाता है। हर संडे को टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद में हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सॉल्यूशन होंगे। और अगर आपकी डिमांड होगी तो अपन लाइव भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और इसके साथ साथ मित्रों मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं आरएस मेंस के रिगार्डिंग। इतने दिन मैं अनअकैडमी पर था, और अनअकैडमी पर भी मेरे कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अब अनअकैडमी पर मैं नहीं हूँ। और अपना स्पेशली यूट्यूब चैनल मैंने डेवलप करने का निश्चय किया है। तो और थोड़े दिनों बाद आप मुझे हो सकता है उत्कर्ष में भी देखें। तो अभी फिलहाल आपके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि आर एस मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए आप लोग कुछ भी ना करें, 9950496952 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, पेड ग्रुप बना रखा मैंने, मैं आपको उसमें ज्वाइन कर लूंगा। तो ये तो बात हुई मित्रों इसकी। अब जरा अपन आज काम की बात करते हैं। आओ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 1 फॉर आर एस मेंस एग्जामिनेशन, और ये पेपर 200 नंबर का होता है, यू नो वेरी वेल। और उसमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंचे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि हाईलाइट द रोल ऑफ अरुणा आसफ अली इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लिखा तो ऐसे है जाने कोई 500 वर्ड्स लिखने, प्रकाश डालिए, पता नहीं कितना डालना था। लेकिन यहाँ प्रकाश प्रकाश कुछ नहीं, यहाँ तो छमका लगाना है। मात्र 15 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था, 15 वर्ड्स में सब कुछ लिखना है। तो मित्रों देखो, कई लोगों ने मोस्टली कई लोगों का ये आंसर गलत हुआ है। इवन दैट मैं करीब करीब तो लिख के आया हूँ, लेकिन एग्जैक्ट चीज मैं भी नहीं लिख के आया हूँ। अभी जब मैंने इसको इधर उधर ढूंढा तो पता चला कि अच्छा ये रोल था क्या। तो मित्रों अरुणा आसफ अली 1942 की बात है। अपन देखते हैं कि 1942 में देश में क्रांति उबाल पर थी। महात्मा गांधी वगैरह, महात्मा गांधी ने भी कहा था अब अहिंसा को त्यागो, अब हम करो या मरो के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। वो रिजोल्यूशन पारित हो गया, और ये जगह है बंबई की, बॉम्बे आईएनसी अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन 1942, 8 अगस्त। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति भी है। अगस्त क्रांति भी कहते हैं अपन इसे। तो जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, और अंग्रेज सरकार को लगा भाई अब तो तहलका होने वाला है, 1857 की तरह क्रांति होगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो मेन लीडर्स थे, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और भी कई सारे, उन सबको पकड़ के अलग अलग जेलों में डाल दिया। अब आंदोलन को लीड कौन करे, कोई लीडर ही नहीं बचा था। तो पहली बात तो ये, अगर मेंस में कभी लिखना पड़े तो आप कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्वतः स्फूर्त था, ऑटोमेटेड था, किसी के लीडरशिप की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो इसी दौरान
अरुणा आसफ अली, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी, इन्होंने क्या किया, बम्बई का जो ग्वालिया टैंक है वहां पर सब लोग, उस समय भी इनकी एज थी काफी, उस समय सब लोग बैठे थे कि किसी की मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब करें तो करें क्या, सब लोग तो जेल चले गए, आंदोलन का नेतृत्व तो है ही नहीं। तो अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो झंडा था, उस समय भी तिरंगे का प्रारूप ही था छोटा मोटा, उसको इन्होंने अंग्रेजों के सामने फहरा दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ में कि हम आज़ादी लेके रहेंगे। तो इन्हें इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को जो है वो फहराया था। और उसके बाद में क्या होता है, आंसर तो इतना ही लिखना था, आंसर इतना ही था, मोर देन सफिशिएंट, कि इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं कि जब 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित होता है तो मैन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ग्वालियर टैंक में आईएनसी के झंडे को फहराने का काम अरुणा आसफ अली ने किया था और इन्होंने आंदोलन में जान डाल दी थी। तो आंसर तो इतना ही था। इंग्लिश मीडियम, यू कैन सी हियर, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड by the INC on 8th of August 1942. In response, the colonial government arrested the major leaders of the movement. Aruna Asaf Ali led the remainder of the party and unfurled, ये word ही था मैन, unfurled the Congress flags at the Gwalior Tank Maidan and marking the beginning of Quit India movement. ये इतना ही आंसर था, अगर इतना भी लिख देते तो आनंद आ जाता। लेकिन अभी इसके बारे में मैं थोड़ा और बता दूं। देखिए, अरुणा आसफ अली जब ये झंडा वंडा फहरा देते हैं तो कांग्रेस, अंग्रेज इनके पीछे पड़ जाते हैं। अंग्रेज 5,000 रुपये का इनाम भी रखते हैं कि भाई इनको पकड़ के लाओ और 5,000 रुपये ले जाओ। लेकिन ये बड़े सातिर थे। पहले तो ये ध्यान रखना, ये लेडी थी, आप अरुणा से आसफ अली इन पीछे कंफ्यूज मत होना, लेडी थे ये। तो ये यहाँ से भाग जाते और यहाँ जाने के बाद में पहले से ही जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग क्या कर रहे थे, ये समाजवादी मूवमेंट चला रहे थे और एक तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट था ये। और भूमिगत रूप से रेडियो स्टेशन, बिल्कुल रेडियो स्टेशन चला रहे थे जिसका मेन उद्देश्य था क्रांतिकारियों को जागृत करना। तो ये यहाँ पर जाकर के इनसे मिल जाते हैं, लेकिन फाइनली बहुत बीमार पड़ जाते हैं और फिर महात्मा गांधी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अब सरेंडर कर दो वरना ऐसे ही मर जाओगे। तो ये फाइनली सरेंडर होते हैं। हालांकि उस समय तो नहीं किया था, बाद में सरेंडर किया इन्होंने। हाँ, लेकिन 1996 में इनकी डेथ होती है और 1997 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और मरणोपरांत भारत रत्न मिला था इन्हें। 1964 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो इस तरीके से ये और दिल्ली के पहले मेयर बने थे। अरुणा आसफ अली को दिल्ली की पहली मेयर बनाया गया था और ये बातें थी 1958 की। 1958 में दिल्ली की पहली मेयर के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई थी अरुणा आसफ अली को। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली मित्रों, आई होप क्रिस्टल क्लियर है। वापस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके दिमाग में जल्द से जल्द ये छप जाना चाहिए कि आरएस की तैयारी का मतलब होता है आरएस मेंस की तैयारी। प्रीलिम्स निकाल के कोई 9 की 13 नहीं होती, 20,000 लोगों ने प्री निकाला है, मेंस तो 3,000 लोग उसमें से सेलेक्ट होंगे। तो हमें तो इन 3,000 में जगह बनानी है और उसके लिए जो भी नए एस्पिरेंट हैं वो भी सुन लीजिए कि मार्केट में क्या खूब सारी कोचिंग है। आपके 1.5 से 2 साल तो बर्बाद कर दिए जाते हैं प्री के नाम पर, जबकि रियलिटी क्या है, प्रीलिम्स के लिए केवल प्रैक्टिस करनी पड़ती, मेंस के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी की क्लास जल्दी आने वाली है, जल्दी मैं बताने वाला हूँ कि प्री कैसे क्रैक करना है। घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। मेरे इस बार 128 मार्क्स थे प्री में, पिछली बार भी 104 नंबर थे। तो प्री का स्कोर धीरे धीरे अपने आप बढ़ता है, बशर्ते प्रैक्टिस करती है। तो घटना चक्र की बुक से प्रैक्टिस करें। और राजस्थान के लिए एक आती हैं, राजस्थान न्यू दर्पण करके, न्यू दर्पण, उस किताब को ले आए। ये 7 किताबें, सप्ताह में 7 ही दिन है। रोज के 100 MCQs करें
प्रीलिम्स आपका 101% निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। मेंस के सिलेबस को उठाओ और उसमें भी हिस्ट्री विस्ट्री को अभी छोड़ते हुए छोटे छोटे सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, लॉ, योगा, पब एड, एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं जिस पर कोई कमांड नहीं कर सकता, इन पर आप कमांड करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो साथ में चल ही रहा है, वो तो कॉमन है। तो मेरी बात को समझें। और मेरी जो ये टेस्ट सीरीज़ हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है और कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ कि ज़्यादा चार्ज आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 200 रुपये आप अपनी गर्लफ्रेंड पे यूँ खर्च करते हैं कि आइसक्रीम खाएगी क्या। मैं तो 200 रुपये में आपको पूरे मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। पूरी प्री की तो फ्री है और मेंस के 200 रुपये मंथली हैं, जिसमें 4 टेस्ट मिलेंगे मंथली और डिटेल्ड सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश विथ डिस्कशन। तो ये बातें हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9950496952। ओके मित्रों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।